नमस्कार साथियों, मैं हूं मोदी भक्त और आज मैं आप सभी के बीच में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का एक किस्सा शेयर करने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं और सुदामा जी बहुत पक्के मित्र रहे हैं, ये बात आप सभी को पता है। भगवान श्री कृष्ण जी समय के साथ बहुत बड़े राजा बन गए और जो सुदामा जी हैं वे गरीब रह गए। एक दिन ऐसा हुआ कि सुदामा जी की स्थिति बहुत ही दयनीय चल रही थी, उनके पास खाने पीने कपड़ा पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उनकी पत्नी ने कहा कि जो तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण जी हैं वो दुखियों का दुख हरते हैं, गरीबों का दुख हरते हैं, जाके आप उससे हेल्प क्यों नहीं मांगते हो, जाके उनसे हेल्प मांगो। लेकिन सुदामा जी रहे ठहरे स्वाभिमानी। आखिर झुके तो झुके क्यों और झुके तो झुके कैसे, आखिर मित्र ही तो है। राजा बन गया तो क्या हुआ, मित्र ही तो है। जब मैं गरीब हूं तो क्या ये बात उसे पता नहीं होगी? जब वो सब कुछ जानता है तो उसने खुद से आकर मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं क्यों जाऊं मिलने भगवान श्री कृष्ण से, मैं क्यों झुकूं? इस भावना के साथ सुदामा जी उनसे मिलने नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्या करते, ठहरे गरीबी में, आखिर मजबूरी होकर उन्हें जाना ही पड़ा। और जैसे ही कृष्ण जी के पास पहुंचे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी सुने कि मेरा मित्र सुदामा आया है, वो दौड़ते हुए उनके पास आए, उनकी बहुत सेवा की, बहुत खुश हुए। लेकिन जब विदाई का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को 1 रुपया भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, फूटी कौड़ी भी नहीं दी और उन्हें ऐसे ही विदा कर दिया खाली हाथ। तब रास्ते में सुदामा सोच रहे थे कि इतना प्यार दिखा रहा था, दोस्ती दिखा रहा था, लेकिन जब विदाई किया तो 1 रुपया भी नहीं दिया, खाली हाथ मुझे भेज दिया। कैसा मित्र है, कैसा ढोंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं जहां वे रहते थे, वहां एक बड़ा महल बना हुआ था, वहां के राजा बन गए सुदामा जी। तो इस किस्से से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमारे लिए वो करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, ये भगवान वो नहीं करते हैं जो हमें सही लगता है। और दोस्तों, मोदी भक्त होने के नाते मैं आप सभी को समझा रहा हूं, देश के युवाओं को समझाता हूं कि अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोगों की बेरोजगारी मोदी जी दूर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग की भलाई ही छुपी होगी। एक मोदी भक्त होने के नाते मैं ये समझता हूं कि आप लोग के गरीब और बेरोजगार रहने में ही देश की भलाई है, इसीलिए मोदी जी ऐसा कर रहे होंगे। क्योंकि जो भगवान होता है वो कभी भी अपने भक्तों के साथ गलत कर ही नहीं सकता। मोदी जी ने चीख चीख कर कहा था कि मैं इस देश की जनता के प्रति ऋणी हूँ, मैं एक प्रधान सेवक हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ जनता का, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा का अवसर दिया जाए। अब जब उन्हें सेवा का अवसर मिल गया है तो आप लोग की बढ़िया सेवा कर रहे हैं मोदी जी। इसलिए अगर देश के युवा बेरोजगार हैं और रोजगार मांगते हैं उनसे, उन्हें अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो देश के युवाओं को समझना चाहिए कि जो भगवान होता है वो वही देता है जो आपके लिए सही होता है, वो नहीं देता जो आपको सही लगता है। तो निश्चित रूप से बेरोजगार रहने में ही देश की भलाई होगी। इसीलिए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। भगवान के फैसले पर कभी शक नहीं किया जाता है, इसलिए जो भी हो रहा है देश की भलाई के लिए ही निश्चित तौर पर हो रहा होगा। क्योंकि मोदी जी तो गलती कर ही नहीं सकते, वैसे भी गलतियां तो इंसान करते हैं, मोदी जी गलती कैसे कर सकते हैं? वो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कर रहे हैं। देखिए, देश के किसान हैं, इतने समय से स्ट्राइक पर बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं, 70 से अधिक किसानों की मृत्यु वहीं पर हो गई, रोड के किनारे ही हो गई है। लेकिन मोदी जी कभी उनसे मिलने गए? नहीं गए। अब आप लोग कहेंगे कि चुनाव होता तो चले जाते हैं, चुनाव के समय तो जाके किसानों से बहुत मिलते हैं, अब क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो देखिए, मोदी जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो इसके पीछे कोई अच्छा कारण ही छुपा होगा, इसलिए मोदी जी किसानों से मिलने नहीं गए हैं। और दूसरी बात है, मोदी जी अगर किसानों को किसान मानते तो जरूर मिलने गए होते, शायद वो उन्हें किसान ही ना मानते हो, ये भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि किसान क्या कह रहे हैं, एक MSP ना मांग रहे हैं कि भैया हमारे लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो लगा दो आप, हम घर चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी वो भी देना नहीं चाहते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ना मिलने में किसानों का भला है, इसीलिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। और जो देश के युवा हैं उन्हें अगर रोजगार नहीं दिया जा रहा है तो इसका मेन कारण यह है, सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है एक भक्त होने के नाते, कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है देश में वर्तमान में, ये विकास के मुद्दे पर विकास करने के लिए देश में आई है, किसी को रोजगार देने के लिए या गरीबी दूर करने के लिए नहीं आई है। आप लोग शायद बात समझ नहीं पाए थे, ये देश के विकास के लिए आई है। और देश के युवाओं के बेरोजगार और गरीब रहने में ही अगर देश का विकास है, यही सही। दोस्तों, आपके लिए रोजगार अधिक जरूरी है कि देश का विकास अधिक जरूरी है? बताओ आप, रोजगार जरूरी है कि विकास जरूरी है? विकास जरूरी है। इसीलिए बेरोजगार बने रहें, घर पर रहें और निश्चिंत रहें, चिंता ना करें, घर पर आराम से रहें, देश विकास कर रहा है। ठीक है? मोदी 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 मोदी।